प्रधानमंत्री जी भी हिंदू, राष्ट्रपति भी, गृह मंत्री भी, सबके सब हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है तो मैं तो कहता हूँ किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान भी खतरे में आ जाएंगे। मोदी जी को भाई मार्केटिंग बहुत बढ़िया आती है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग। ये सौदागर है, पीठ को यूं थपथपाना और यूं थपथपाना दोनों में फर्क है। मोदी जी तो अपनी पीठ को यूं थपथपा रहे हैं अपने आप, कुछ नहीं गोद ले पाएंगे, 4-6 लोगों को ही गोद लेके बैठे हैं। मोदी जी शेर हैं, 56 इंच का सीना है, 8 साल में 8 बार से ज्यादा रो चुका हो। रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, शेर रोता है। हम तो नहीं कहते मोदी जी शेर हैं, सौदा ही है मैडम। ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और पत्रकार भी अगर सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS फ्लो, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2022 जाने वाला और 2023 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इससे पहले कई बड़े सवाल हो जाते हैं कि 2022 को लेकर पीएम मोदी ने कई दावे किए थे, कई वादे किए थे। 2022 में पक्का घर, नल जल की वादा किया था। 2022 को लेकर बुलेट ट्रेन का भी दावा किया था कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी, और इसी बीच अपने सांसदों को ये आदेश भी दिया था कि वो हर एक गाँव को गोद ले लें, उसका विकास करें, उस गाँव तक हर सुविधा पहुँचाएं। ऐसे में सवाल ये भी होता है कि स्किल इंडिया को लेकर क्या लोग सोचते हैं, मेक इन इंडिया को लेकर, यहाँ तक कि डिजिटल इंडिया भी कहाँ तक पहुँचा। मोदी सरकार बेमिसाल बताती है अपने काम को, कार्यकाल को, लेकिन ऐसे में जब 2023 की शुरुआत हो रही है तो 2022 को लेकर जनता क्या सोचती है, युवा क्या सोचता है, वही जानते हैं। और हमारे साथ है अनुराग जी, जो हमेशा कह सकते हैं कि परिपक्व होकर अपनी बात रखते हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन युवा हैं और जानते हैं कि युवाओं को लेकर सरकार ने क्या किया। दावे थे, वादे थे, 2022 जा रहा है। पहले तो कार्यकाल जान लेते हैं, कैसा लगता है पीएम मोदी का कार्यकाल? मैडम अगर 47 से और 22 तक देखा जाए, सबसे खराब कार्यकाल रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का रहा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट इन्होंने क्या कहा था कि भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी जिताओ। हम तो कहते हैं भैया भ्रष्टाचार को अगर पैदा करना है तो मोदी सरकार को लाना है। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता। इन्होंने क्या कहा था कि सांसद गोद ले लें। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या और गोंडा के बीच से आता हूँ। एक कैमरा वाले भैया आगे आइए, ये देखिए, ये उस गांव को गोद नहीं ले पाए। वहाँ के BDC से लेके BDC, प्रधान, जिला पंचायत और सांसद जितने भी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैडम आप देख लीजिए, देखिए ये वहाँ की हालत है हमारे गाँव की। अब इनके सांसद कहाँ चले गए, विधायक कहाँ चले गए, ये कुछ नहीं गोद ले पाएंगे, 4-6 लोगों को ही गोद लेके बैठे हैं। इनका मकसद है हिंदू मुसलमान होता रहे और जो जनता है, जो आम जनता है, उनकी जेब कटती रहे और इनके 2 साथियों की जेब भरती रहे। इनका मकसद यही है। और युवाओं को लेकर तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इनका वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे 200 रोजगार इस साल में नहीं दे पाए, 2 करोड़ कहाँ दे पाएंगे मैडम? आपको क्या लगता है इन्होंने रोजगार दिया है? दिया है रोजगार? कहाँ पे दिया है बताइए? नहीं जी कर रहे हो आप? मैंने आपकी बात को जी कहा, मैंने मोदी जी का जो कार्यकाल रहा उसको जी नहीं कहा। वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, दिया? 75,000 नौकरियां दे दी और पीठ को थपथपा रहे हैं। अच्छा मैडम देखो, पीठ को यूं थपथपाना और यूं थपथपाना दोनों में फर्क है। मोदी जी तो अपनी पीठ को यूं थपथपा रहे हैं अपने आप। अभी 75 की आपने बात बताई, अगर ये 8 साल हो गया ना इनके कार्यकाल को, अगर 2 करोड़ रोजगार देते तो 16 करोड़ रोजगार हो जाता है। ये 16 लाख नहीं पहुँचे मैडम इन्हीं के। और ये महंगाई देखो आसमान छू रही है। जब कांग्रेस के राज में महंगाई होती थी ना तो विकास दर भी चलती थी, 10% विकास दर हुआ करती थी। अब आज तो इनका 4% भी नहीं पहुँच रही है विकास दर। मैडम महंगाई कर रहे हैं सिर्फ, और बेरोजगारी, इन्होंने इतना बेरोजगार कर दिया भारत में कि लोग भारत की संस्था ही छोड़ रहे हैं, भारत छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। 2022 चल रहा है, एक ही दिन बचा है, पक्के घर, नल जल, वादा तो याद है? हाँ भाइयों बहनों मित्रों, जब हम और हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोग आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे होंगे तो हर नल में जल होगा, हर घर में पक्का मकान होगा। अरे कहाँ गए मोदी जी? मोदी जी को भाई मार्केटिंग बहुत बढ़िया आती है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग। ये सौदागर है, सौदा ही है मैडम। ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और पत्रकार भी अगर सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। सेवादार कहते हैं पीएम मोदी अपने आप को? अच्छा सेवादार कहते हैं? कौन सी सेवा करी? 3 सेवा बताओ जो गरीबों के लिए करी हो, बताइए। अरे बताइए ना। डिजिटल इंडिया बना दिया, और क्या चाहिए? देश को मजबूत बना दिया। मैडम गरीबों का मैंने पूछा है, गरीबों के लिए कौन सा 3 काम किया बताइए? पत्रकार, अच्छा आरक्षण चला जाए पर ये झोलियाँ भरनी चाहिए 5 किलो राशन से। अरे डूब के मर जाओ चाटुकार तो, भैया मरेंगे 2-2 किलो राशन पे ही।
भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है 5 किलो राशन दे के, आरक्षण ख़त्म कर दिया यूपी में। मैडम ये एक दिन सब ख़त्म कर देंगे। अगर ये 24 में गलती से भी आ गए, गलती से कह रहा हूँ, क्योंकि ईवीएम में अगर कुछ घपला करेंगे तो ही आएंगे, वैसे आने वाले नहीं है। हम तो कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो। अगर जीतना है ना मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, जीत के दिखा दें। फिर ये मतलब हार जाएंगे। हार जाएंगे तो आप कह रहे हो विकास के नाम पर जनता एक तरफ है। 3 काम बताओ ना जो गरीबों के लिए किया हो, युवाओं के लिए किया हो। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, संस्कारी बता के किसी को छोड़ देते हैं। याद है ना किसको बोला था संस्कारी, बताइए आप। भावुक भी तो हो जाते हैं, आंसू भी तो निकल आते हैं ना। अच्छा, अभी आपको शायद याद हो, कुछ दिन पहले यहीं पे लोग कह रहे थे मोदी जी शेर हैं, 56 इंच का सीना है। 8 साल में 8 बार से ज़्यादा रो चुका हो। रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, शेर रोता है। हम तो नहीं कहते मोदी जी शेर हैं, ये आप लोग ही कहते हो। और आप लोग कहते हो मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मैं ये भी नहीं कहता। भाई 56 इंच का सीना आपको पता है? 56 इंच में मैडम कितने फिट होते हैं आपको पता है? और ये चीता ला के क्या दिखाना चाहते हैं? दिखाना क्या चाहते हैं आप बताइए? दिखाना क्या चाहते हैं मैडम, बोलो ना। भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हो आप लोग। भारत को बर्बाद करने का अगर काम कोई किया है तो ये पत्रकार भी करते हैं मैडम। पत्रकार जब तक दलाली करते रहेंगे ना सत्ता की, तब तक देश का विकास होने। सर सवाल करते हैं, सरकार से भी सवाल करेंगे, बेबाकी से, और आपसे भी करेंगे। सरकार बेमिसाल बताती है काम को लेकर, जनता क्या सोच रही है, खासकर युवा महिलाएं क्या सोच रही है? मैडम महिला अभी आपको बताया मैंने बिल्किस बानो वाला केस, और युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कह रहे हैं कि पकौड़े तलो तो दिया था ना, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। अरे मैडम तो 24 में क्या होगा कि मोदी सरकार ने किया महिलाओं पर अत्याचार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। क्योंकि अत्याचार हुआ है सबसे ज़्यादा। मतलब जिहाद वाले भी केस आते हैं तो इन्हीं के सरकार में आए हैं। सबसे ज़्यादा बलात्कार हुआ है तो इन्हीं की सरकार में हुआ है। सबसे ज़्यादा संस्कारी बताया है तो इन्हीं की सरकार ने बताया है। मैडम ये सिर्फ लोग अगर मोदी जी है तो देश सुरक्षित है। कैसे मैडम? खतरा है देश को। खतरा कहाँ से हो रहा है आप बताइए? लोग क्या देते हैं? मैडम खतरा कहाँ है आप बताइए ना। भारत में खतरा है। आपको खतरा मतलब आप असुरक्षित महसूस कर रही हैं। 47 से पहले आप 47 से और 14 तक असुरक्षित महसूस करती थी आप? बताइए ना, बोलती काहे नहीं हो? भारतीय जनता पार्टी आप है ना जनता, हम आपसे ही तो जानने आए ना कि वादों में कितना दम है। वादों में तो इनके कुछ दम नहीं है। वादा इनका खोखला है, वादा खोखला। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। इनकी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके डोलती थी, छुट्टी पे चल रही हैं अभी। अब इनको तो भैया देखो, अमित शाह को जानते हो, जैसा के पापा को, हमारे गृह मंत्री जी, हम तो उनको नमन करते हैं। लेकिन जो इनकी भोपाल की संस्था हैं, जैसा के पापा को निकम्मा बोलने का काम करा है, ये अपमान नहीं सहेगा भारत। सख्त से सख्त कार्रवाई भोपाल की संस्था पर की जाए। अरे वो क्या कहना चाहते हैं कि घर में चाकू रख लो? मैडम हम अपने घर में चाकू रखेंगे तो हम क्या ये कहना चाहते हैं साफ तौर पे कि प्रशासन जो है, प्रशासन का मालिक कौन है बताइए आप? बोलिए ना मैडम, बोलिए। प्रशासन का मालिक कौन है? अमित शाह जी हैं। और हमें तो अपने अमित शाह पे विश्वास है भाई कि हमें वो खतरा नहीं होने देंगे। और ये जो उनकी भोपाल की संस्था है, क्या नाम है पता है? साध्वी। हम नहीं कहते साध्वी हैं। जो साध्वी होगा वो अहिंसा की बात ही नहीं करेगा। जो साध्वी होगा वह अहिंसा की बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा अपने घर में धारदार सब्जी काटने वाला, ये सीधा और सीधा अमित शाह को बोलने का काम कर रही हैं। और ये अपमान नहीं सहेगा भारत। सांसद पे इस तरीके की भाषा कितना शोभा देती है मैडम कि चाकों की धार को तेज कर ले। तेज कर लो। खतरा है मैडम, हिंदुओं को खतरा है। अरे मैडम यहाँ पे किसी को नहीं खतरा है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। मैडम अमित शाह जी को बोलने का काम किया, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान से भारत देश चलेगा या फिर चाकू और छुरी से चलेगा? आप बताइए किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, जाहिर तो बात है। तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? खतरा किसको किससे है? कह रहे कि हिंदुओं को खुद को सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो हिंदू खतरे में है। जब यहाँ पे मुगलों ने राज किया तब तो हिंदू खतरे में नहीं था, अंग्रेजों ने करा तब नहीं था, और जब कांग्रेस ने करा तब नहीं था। और आज प्रधानमंत्री जी भी हिंदू, राष्ट्रपति भी, गृह मंत्री भी, सबके सब हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो मैं तो कहता हूँ किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो। मुसलमान भी खतरे में आ जाएंगे। अगर तुम्हें मुसलमान को ही खतरे में डालना है, हिंदू खतरे में है, सबके सब हिंदू ही हैं। मैडम जितनी भी बड़े पोस्ट पे बैठे हैं सबसे ज़्यादा हिंदू ही बैठे हैं। इनके तो 20 सांसद भी भारत में नहीं होंगे इनके।